नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मैं ही आपको लगातार 2 से 3 वीडियो में मैंने एक समय सीमा दी थी आप लोगों को, लेकिन वो ऐसा था कि एक प्रशासनिक जो कार्य प्रणाली चलती है जिस हिसाब से समय लगता है, उस हिसाब से मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में एक समय सीमा बताई थी कि 25 सितंबर या फिर 20 सितंबर आखिरी समय हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली हमारी ऐसी है कि आपको पता है प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों का कितना चलन हो रहा है, एक पूरा बिजनेस इंडस्ट्री बनती जा रही है। जबकि सरकार भी 70-80 हज़ार रुपये देकर, एक एक 1.5-1.5 लाख रुपए देकर भी टीचर रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सरकार को खुद ही शिक्षा प्रणाली में उतना उनको रुझान नहीं है। आप देखिए डीपीआई की इच्छा शक्ति, कि आज 3 महीने बीतने के बाद भी सरकार की इच्छा नहीं है कि स्कूलों में शैक्षणिक कार्य बेहतर हो, बच्चों का भविष्य बने, शिक्षा प्रणाली बने। क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि जागरूक हो युवा। वो चाहते हैं कि 1200 रुपये लेंगे और वोट देंगे। अगर युवा जागरूक हो गए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बहुत सारी सुविधाओं की मांग करने लगेंगे। इसीलिए प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर रखना चाहती है सरकार। क्योंकि अगर यहाँ शिक्षा प्रणाली सुधरेगी, लोग जागरूक होंगे, और लोग अगर जागरूक हो गए तो वो अपने अधिकारों के लिए बात करेंगे। अधिकार नहीं पूरे होंगे तो सरकार बदलेगी। ऐसा राजस्थान में होता है, यूपी में होता है। प्रदेश सरकार बहुत डिक्टेटरशिप सिस्टम में है। इनको किसी भी वजह से, मतलब एक तरफ में प्रदेश सरकार ने एक महापंचायत की चुनाव से पहले कितना बड़ा वो है, सोचिए जरा आप। महापंचायत में घोषणा करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और इसमें पता है आप सभी को कि इसमें जो है वो आपको 10 महीने के कार्य दिवस का अनुमोदन भी था कि साल भर आपको कार्य मिलेगा। ऐसा अनुमोदित भी किया गया था, लेकिन उसके लिए भी आदेश नहीं आ पाए। जैसे तैसे करके मानदेय को बढ़ाया गया। अब वो मानदेय इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि अगर कितनी कम मानदेय में सरकार की इच्छा शक्ति पर कोई नहीं जाता। तो प्रदेश सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है लोगों के साथ। कारण है सिर्फ यहाँ पर कि प्रदेश सरकार ने जो 1200 रुपये दिए हैं, इस वजह से लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया है। ना शिक्षा से मतलब, ना स्वास्थ्य से मतलब, ना सड़क सुविधाओं से, ना रोजगार से मतलब, ना फिर महंगाई से मतलब, किसी चीज़ से मतलब नहीं। लोगों को 1200 रुपये में लोग बहुत खुश हैं। और सरकार को भी दम है कि आज हम 1200 दे रहे हैं, कल 3000 देंगे तो सरकार हमारी बनेगी और बाकी सुविधाएं हो जाएं खत्म, किसी को कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि 1200 रुपये को चाहिए, जिनको 1200 रुपये चाहिए, ऐसे 10-70% लोग मध्य प्रदेश में हैं और यही सरकार को चुनते हैं। उनको ना इन सुविधाओं से मतलब है, ना ही कोई फर्क पड़ता है। इसलिए सरकार को भी इन लोगों से मतलब नहीं है जिनको ये चाहिए। ऐसे हम सब मिला के 30% लोग हैं जो ना तो सरकार चुन सकते हो, ना इन 70% लोगों को ये बता सकते हैं कि इनका क्या महत्व है। इसीलिए सरकार का लगातार इतना विलंब होना। अब ये देखिए पोर्टल पर पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं, अभी तक नए अतिथि शिक्षकों की चॉइस फिलिंग को बढ़ाए बढ़ाए आज चौथा चरण हो चुका है और अभी फिर से इन्होंने अनलॉक किया है। अब सोचिए जरा, अगर आपके शेष में अतिशय शिक्षकों की समस्या थी, आप कुछ काम तो रोक दीजिए। अब सोचिए जरा, अनलॉक करने के बाद, अभी मैं इतनी सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत कम इस सब चीज़ों के लिए, मैं पहले आपको सारी जानकारी बता दूं क्योंकि आप लोग फिर कहेंगे सर बातें बहुत सारी हो चुकी हैं। देखिए फिलहाल की स्थिति क्या है, अभी आपकी मेरिट लिस्ट आई नहीं है। काम क्या हो रहे हैं उस बात को समझिए। अतिशय शिक्षकों के चलते प्रदेश में जो काउंसलिंग आपकी हो चुकी थी 17-18 नवंबर तक, उसको आगे बढ़ा करके इन्होंने अभी आखिरी डेट नहीं दी है। अतिशय शिक्षक के चलते जो आपने 50 स्कूलों का चयन किया था, इसमें हो सकता है कि 5 या 6 स्कूल ऐसे भी हों जहां पर अतिशय शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसीलिए फिर आपसे मौका दिया गया है कि कुछ स्कूल और भी नए खुल चुके हैं। आप जब अपनी आईडी से प्रोफाइल लॉगिन करेंगे और आप किसी नए स्कूलों की जानकारी में प्राप्त करेंगे कि मुझे और स्कूल पता चले हैं जहां पर अतिथि शिक्षक थे, खाली हो चुका है स्कूल, मुझे वहां पर आवेदन करना है, तो ये जो 5-6 स्कूल खाली हो जाएंगे या फिर नए स्कूल अगर आपको ऐड करना है, 50 से आपको 60 करना है, तो आप नए स्कूलों को जोड़ सकते हैं काउंसलिंग में, कि जिससे काउंसलिंग होगी तो आगे मुझे मौका मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना कि जो आपने सेलेक्ट किए थे आगे के 10 स्कूल, अगर किसी वजह से यहाँ अतिशय शिक्षक आ जाता है तो उस स्कूल में आपकी काउंसलिंग से नाम नहीं जुड़ेगा। भले ही अभी तक वहाँ खाली थे, लेकिन अगर वो अतिशय शिक्षक में रिक्त हो चुका है या भर चुका है किसी वजह से, तो आपको वहाँ पर, क्योंकि स्कूलों को प्रदेश के लगभग 650 स्कूलों को मर्ज किया गया है सीएम राज स्कूलों में। इसके चलते प्रदेश में अतिशय शिक्षकों की स्थिति बनी हुई है। इसी के चलते यह फैसला लिया गया है कि जो काउंसलिंग में आपने स्कूल सेलेक्ट किए थे वहाँ से शिक्षक उठा करके अब वो स्कूल आपको खाली,
मतलब काउंसलिंग में तो भरा हुआ है, लेकिन जब मेरिट लिस्ट आपकी आएगी तो वो स्कूल आपको वहाँ पर नहीं दिखेगा। इसीलिए अभी समय है कि अगर आप स्कूलों की संख्या बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं अभी। लेकिन अगर आप सोचें कि सर हमारी पात्रता की जानकारी ऐड नहीं हो पाई थी, या हमारी क्वालिफ़िकेशन में कुछ परिवर्तन हुआ है, डिग्री कंप्लीट हो गई है, या हमारा क्वालिफ़िकेशन बढ़ गया है, या कुछ भी हुआ है, तो हम जुड़वा दें, तो ऐसा नहीं होगा। ये जानकारियां सिर्फ 13 सितंबर तक ही भरी जानी थी। उसके बाद में अब कोई जानकारी क्वालिफ़िकेशन की आप इसमें नहीं भरवा सकते हैं। तो फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, आप स्कूलों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको जो ज़रूरी सूचना है वो ये है कि काफ़ी साथी जो हैं वो प्रोफाइल को अनलॉक तो करवा रहे हैं, लेकिन उसे लॉक नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, इस बात को ध्यान से समझिए कि अगर आपने दोबारा स्कूल भरे हुए हैं, सेकंड राउंड किया है, तो आप अपनी प्रोफाइल को लॉक कराइए, तभी आप इस प्रक्रिया में पात्र माने जाएंगे। अन्यथा आप अगर लॉक नहीं कराएंगे तो आपकी यहाँ काउंसलिंग में कोई भाग नहीं लिया जाएगा, और जब वो मेरिट लिस्ट आएगी तब आपका कहीं पर भी नाम नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर अनलॉक किया है तो उसे लॉक भी कराइए स्कूलों को भरने के बाद। अब मेरिट लिस्ट कब आएगी सर, बात यही है, बात वहीं अटकी है। तो देखिए, अगर ये काम हो जाता है 80 से शिक्षकों का, तो देखो ये कोई काम नहीं था। सरकार चाहती तो पहले काउंसलिंग कराकर मेरिट जारी करती, जो होता भविष्य में देख लेते। वैसे तैसे बचा बचा के सरकार चाह रही है कि जो 4-5 महीने का मानदेय बच जाएगा उसे हम क्या करेंगे, लाली बहना योजना में लगा देंगे। वर्ग 1 की ज्वाइनिंग को क्यों रोका गया? अब कोई हाई कोर्ट का कारण दे ना दे, परंतु फाइनेंशियली कारण सबसे महंगा है। अतिथि शिक्षकों को लेट, सरकार पैसा क्यों बचा रही है? सरकार चाहती है कि हम क्यों खर्च करें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुविधाएं, इन सब सुविधाओं में, क्योंकि हमें 1200 रुपये तो देना ही है। उसी में आप शिक्षा ले लीजिए, उसी में आप स्वास्थ्य ले लीजिए, सड़कें बनवा लीजिए, 1200 रुपये में आप अपना पेट भर लीजिए। इसलिए तो सरकार यहाँ से पैसा बचा करके कहाँ लगा रही है, ऐसी योजनाओं में जहां लोग तात्कालिक लाभ देख करके हमें वोट दें। इसीलिए सरकार ने सत्र इतना लेट किया है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अगर रिस्पॉन्सिबल थे कि मुझे इस साल में पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कराना है, तो आप पूरे सब चीज़ों से, आप ना तो इस समय पदोन्नति करते, ये प्रक्रिया भी आप रोक सकते थे। ठीक है, दूसरी चीज़, पदोन्नति ना कर आप ये जो अतिशय शिक्षकों का प्रक्रिया है इसको रोक सकते थे। ठीक है, आपके पास में अगर शिक्षा शक्ति, मैं कह रहा हूँ अगर इच्छा शक्ति है तो कोई भी कुछ कर सकता है। सरकार इनको डीपीआई के पास जानकारी थी। आपने वर्ग 2 का अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं करा दी, आपने रूल बुक नहीं भेजी, आप क्या कर रहे हैं डीपीआई में बैठे हुए? आप इतने सभी, पूरा प्रशासनिक विभाग बैठा हुआ है, सभी अच्छी खासी सैलरी भी लेते हैं, अच्छा डिपार्टमेंट दिया हुआ है, परंतु स्ट्रेटजी मार्केट मतलब क्या करना चाहिए, कब होना चाहिए, कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है। और परेशान कौन हो रहा है? पूरे प्रदेश के युवा परेशान हो रहे हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले परेशान हो रहे हैं। उनको इसीलिए चिंता नहीं है क्योंकि उनके खुद के बच्चे इतने महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य विदेशों में है। अब जाना, डीपीआई में जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सबके बच्चे, आधे से ज़्यादा बच्चे तो यूएसए में होंगे, किसी कहीं पर होंगे। अगर वही व्यक्ति जो गांव से लेकर वहां पहुंचा होगा तो उन्हें पता होगा कि क्या है वास्तविकता प्रदेश की। अब जिनको अपने बच्चों की भविष्य की चिंता नहीं, वो दूसरों की कैसे करेंगे? तो ये व्यवस्था है। बाकी देखिए, कह सकता हूँ अगर मैं कि मेरिट लिस्ट के लिए तो अभी 1 हफ्ते का समय तो और लगेगा आपको। हो सकता है कि ये 5 सितंबर तक आ सके, जहाँ तक उम्मीद है कि 5 सितंबर तक आपकी मेरिट लिस्ट आ जानी चाहिए, और इसके बाद फिर आपकी जो शैक्षणिक कार्य है वो शुरू होंगे। जो भी होगा वो 5 सितंबर के आसपास तक होगा। बाकी आप लोग नए स्कूलों का चयन करना चाहे तो कर सकते हैं, जुड़वा लीजिए। पर देखिए, नए स्कूल जो जुड़ेंगे वो आपके 50 के ऊपर जुड़ेंगे, 50 से 51, 51 से 52, 52 से 53। अब जो चॉइस फिलिंग होगी आपकी, वो 50 के नीचे ही नाम आएगा स्कूलों में आपका। मतलब जो आप जोड़ेंगे वो रहेंगे जो आप आखिरी में जोड़ रहे हैं, आगे से नहीं जोड़े जाएंगे, वो ध्यान रखना। जो आपने आगे के स्कूल सेलेक्ट किए हैं, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो इन्हीं में से ही नाम आएगा, और अगर आपके इन स्कूलों में नाम नहीं आ पाता है, नंबर बहुत कम है, तब जा कर के इन स्कूलों में नाम आएगा। तो मैक्सिमम अगर आपके 20 स्कूल हैं तो रहने दीजिए, 20 स्कूल भी आपके सफिशेंट हैं वर्ग 2 और वर्ग 1 के हिसाब से। वर्ग 3 में फिर अगर आप चाहें तो और भी स्कूल जुड़वा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यही है कि थोड़ा इंतज़ार और कीजिए, है ना। जैसा भी होगा फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी लिस्ट आ गई है 5 तारीख तक। और अगर हाँ,
आप वर्ग 2 और वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ फोकस करिए। अगर आपका मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया अतिथि शिक्षक की, तब भी आपको नहीं छोड़ना है वर्ग 1 और वर्ग 2, ठीक है। चयन परीक्षा में भी ज़्यादा समय नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स घर पर बनवाने हैं तो आपको बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है हमारे माध्यम से। ये नंबर होगा 8815765513। इसमें आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से 799 में वर्ग 2 के नोट्स हैं सभी विषयों के, और 999 में वर्ग 3 के नोट्स। ये 6 से 7 दिन में आपके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से घर पहुंच जाएंगे। सिलेबस के आधार पर है, सारा कंटेंट कंप्यूटर राइटिंग है, बहुत बेहतर स्किल के साथ बनाया गया है, सारा कंटेंट वेरीफाइड है। आप चाहे तो एक बार डेमो देख लीजिए और घर पर बुलवा सकते हैं, जिससे कि आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके। इसी पर फोकस करिए, क्योंकि वर्ग 3 और वर्ग 2 भविष्य आपका बना सकती है। अतिथि शिक्षक प्रणाली 7-8 महीने बाद आपको फिर से जीरो से शुरू करने के लिए मजबूर कर सकती है। बाकी आपकी मर्जी है, 5 तारीख तक का वेट करिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ 5 तारीख, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की जो प्रक्रिया है वो लगभग 1 हफ्ते में पूरी हो सकती है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।